नमस्कार। शक्ति की आराधना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आज सप्तमी तिथि यानी कि मां कालरात्रि का दिन है। मां कालरात्रि बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है और उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होते हैं। मां की साधना कैसे करें, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद पचौरी जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज सप्तमी तिथि है, मां कालरात्रि का दिन है, तो मां कालरात्रि कौन है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, क्या इनका स्वरूप है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। अरुण कमल संस्था तद्रजः पुण्यवरणाम् करयुगलधृतेष्ठा भीतियुगवामुजा च मणिमयमुकुटाढ्यालङ्कृता कल्पजालैर्शकलभुवनमाता शङ्ततं श्रीं श्रियै नः। सभी भक्तों को जय माता दी। माँ कालरात्रि जो सप्तम दिवस पर जिनका पूजन होता है, ये बहुत ही सुशील और सहजता से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। यद्यपि यह देवी जिनका नाम है यथा नाम तथा गुणों, कालरात्रि जिन्हें कहते हैं, यानी कि इनका बृहद और विकराल शरीर भी है, देह भी है, जिनके बाल खुले हुए हैं, नेत्र बहुत विकराल हैं, लालिमा युक्त नेत्र हैं, जिह्वा इनकी बाहर निकली हुई है, सिंहद्युत्थाय कोपात। इनका जो वाहन है बहुत सुंदर वाहन है, गधर्व यानी गधा इनका वाहन है, सिंह भी इनका वाहन है। यदा कदा ये जब अपने पद्मासन में आसीन होती हैं तब यह श्वेत कमल पर विराजमान होती हैं, जिससे इनका नाम पद्मासना भी या शुभ्र वस्त्रा भी इनका नाम पड़ता है। पर चूंकि दुर्गा का ये जो रूप है, कालरात्रि का जो रूप है, यह भक्तों के अनेकानेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, बालाग्रहाभूतानाम बालानाम शांति कारकम, यानी कि राग द्वेष छल छद्म से युक्त जो लोग आज के कलिकाल में यंत्र तांत्रिक प्रयोग करने के पश्चात या कुछ ऐसी क्रूरक ग्रह, छाया ग्रह या कुछ दुष्ट शक्तियां जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो ऐसे कर्मों को करती हैं जिससे इनके साधक जातक परेशान रहते हैं, माँ भगवती उस बाधाओं से, उन बाधाओं से भी निजात प्रदान करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, तंत्र साधक देवी भी हैं। तंत्र साधकों के लिए यह यथाशीघ्र अपना फल प्रदान करने वाली हैं। यंत्र साधकों के लिए भी यह अनेकानेक प्रकार का जो है फल प्रदान करने वाली होती हैं। ये देवी, इन्हें अर्धनारेश्वरी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान भोले बाबा के रूप में अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैव मकलम, इनके यहाँ कभी अमंगल नहीं होता, यह मंगलकारी होती हैं। यदि चेत कहीं अमंगल दिखाई देता है तो तत्क्षण उसे मंगल में परिवर्तित कर देती हैं, क्योंकि इनका वृहद और विकराल रूप है। खुले हुए केश, खुले हुए बाल, बड़े बड़े जो है इनके नेत्र, जो है लालिमा युक्त नेत्र, और जिह्वा बाहर निकली हुई है, जैसे विद्युत कांति प्रभा इनके अंदर दिखाई दे रही है। छोटे छोटे अणु इनके अंदर से दिखाई देते हैं, जो बहुत तेज और देदीप्यमान हो रहे हैं, जिनकी रोशनी, जिनके प्रकाश को एक नहीं अनेकानेक सूर्यों के समान जो है तेज है इनके देह में, इनके शरीर से जो ज्वाजल्यमान तेज निकल रहा है, उसे सहन करना इतना सहज और सरल नहीं है। यह भगवती अनेकानेक प्रकार के महिषासुर आदि दैत्यों का, रक्तबीज आदि दैत्यों का मर्दन करती हैं। जब देखा कि युद्ध हो रहा है, युद्ध में अनेकानेक देवता परास्त हो रहे हैं, तब माँ भगवती कालरात्रि की साधना की, और कालरात्रि माँ ने अपनी जिह्वा के द्वारा रक्तबीज का संहार करते हुए उस रक्त की बूंद से, रक्त के पुंजों से जो अनेकानेक प्रकार के विग्रह उस रक्तबीज के द्वारा बन रहे थे, उसके अनेकानेक रूप बन रहे थे, तो महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि का हनन करने के लिए, मर्दन करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए और अपने भक्तों को निजात दिलाने के लिए, अपरा परा शक्ति प्रदान करने के लिए माँ भगवती ने कालरात्रि का रूप धारण किया। ऐसा भी कहते हैं कि यह देवी क्षेत्र की, ग्राम की, स्थान की
प्रदेश की और राष्ट्र की रक्षा करने वाली यह देवी है। इनका वाहन जो गंधर्व है, गंधर्व कहते हैं कि अनेकानेक प्रकार के रोगों को, शोकों को नष्ट करने वाला इनका वाहन यह संकेत देता है। अनेकानेक प्रकार के अमंगलों को मंगल में परिवर्तित करने वाला इनका जो वाहन है, जब इस पर आसीन होकर के चलती है तो समस्त रोग, शोक, संताप आदि को नष्ट करते हुए अपने भक्त को, अपने साधक को, अपने जातक को प्रसन्न चित्त करने वाली यह देवी कालरात्रि है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन आपने माँ कालरात्रि के संबंध में पंडित जी किया है। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर पुराणों में माँ की कोई कथा के बारे में अगर वर्णन मिलता हो तो वो भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। माँ कालरात्रि की संजीता जी अनेकानेक प्रकार की कथाएं हैं। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनेक कथा इनकी निकलती है, श्रीदेवी भागवत महापुराण में अनेक प्रकार की कथाएं निकलती हैं। यद्यपि जो देवी के 9 रूप हैं, दुर्गा देवी को जो 9 रूप है, हम कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता चा, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम। आपने देखा होगा कि ये नवरात्रि यानी नवरात्रि, जिसकी 9 रात्रियों में यानी कि रात्रि के समय में जिनका पूजन भजन, लेकिन इस देवी का नाम कालरात्रि ही पड़ा हुआ है। यानी कि यह देवी सदा सर्वदा अनेकानेक प्रकार की जो घनघोर घटाएं, यानी कि जो आपदा विपदा से, दुख से जो परेशान व्यक्ति रहता है, देवों ने जब इनकी साधना की, अनेकानेक प्रकार के देव, दानव, यक्ष, गंधर्वों के मध्य युद्ध चल रहा है, तो दैत्य जो है विजयी होने को जा रहे हैं, तब भगवान भोले बाबा के पास समस्त भक्त जाते हैं कि हे भगवान, कुछ ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हो जिससे हमारे समस्त कष्टों का निवारण हो। तब सभी देवों ने छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा पुंज, अपना शक्ति पुंज को एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद वह छोटा पुंज उस धरा पर, भूमि पर एकत्रित हो जाता है, और उससे एक बड़ा तेज प्रकाशमान दिखाई देता है, जहां अनेकानेक करोड़ों सूर्य की तरह वह चमकने लगता है। सभी व्यभीत हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, यह क्या है। और उस भगवती के उस विग्रह रूप को, विकराल रूप को कोई देख नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। तब सभी स्तुति करते हैं भगवती से, मंत्रहीनम क्रियाहीनम या न मंत्रम नो यंत्रम तब भवतु नामे विमखलम। हे भगवती, न हम मंत्रों को जानते हैं, न तंत्रों को जानते हैं, न तेरी साधना कर सकते हैं। यदि चेत आप हमारी रक्षा करना चाहती हैं तो हमारी रक्षा के लिए आप अपने दर्शन दीजिए। तब भगवती ने इस साधना को, इस मंत्रों की ध्वनि को, वेद मंत्रों की ध्वनि को सुनने के बाद देवताओं के समक्ष सहज, सरल और सुगम रूप धारण किया और कहा कि भक्तों बताइए, साधकों बताइए आपका क्या कष्ट है। तब देवों ने पूर्ण वृत्तांत बताया कि हे मां, ऐसे ऐसे दुष्ट दैत्य प्रवृत्ति के हैं जो आपके भक्तों को, साधकों को नष्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, यज्ञों का विध्वंस कर रहे हैं। तब भगवती ने तत्क्षण अपना वह विकराल रूप, जिसे कहते हैं कालरात्रि का रूप जिसे कहते हैं, यानी कि अमावस की अनेकानेक प्रकार की जो कालरात्रियां होती हैं, जो रात्रियां होती हैं, उससे भी कई गुना, कोटि गुना विकराल काला रूप धारण कर लिया भगवती ने। क्रोध से एकदम क्रोधित हो जाती हैं और सिंह पर के वाहन पर सवार हो जाती हैं और उस रण में, उस क्षेत्र में कूद जाती हैं, और जहां देखती हैं कि करोड़ों करोड़ों दैत्यों को क्षण मात्र से, पल झपकते ही वह नष्ट करती चली जा रही हैं। सिंहदुत्थाय कोपात धड़ धड़ धड़त, यानी कि आवाज आ रही, उनके चरणों की आवाज ऐसे आ रही मानो जो है त्रिलोक कांप रहा हो। धड़ धड़ धड़त धावमाना भवानी शस्त्रूणाम शस्त्रपातैः तड़त तड़ तड़त त्रोटयन्तीं पिशाचो तेसां रक्तं घिवन्तीं घुघुट घुट घुटु घोटयन्तीं पिशाचो तप्ताम तृप्त हसंतीम खखल खल खलत सा भवित्वम नमामि। सिंह के वाहन पर विराजमान होकर के उस रण के मैदान में, उस क्षेत्र में कूद जाती हैं, और जैसे ही कूदती हैं सारे देव प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवती का एक ललाट, एक दृष्टि अपने जो है देवों पर, अपने साधकों पर पड़ती है, तो उनकी मंद मंद मुस्कान को देख करके मां भगवती भी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन अनेकानेक प्रकार के जो दैत्य हैं, किसी को अपनी भौं की, क्रोध की ज्वाला से नष्ट कर रही हैं, किसी को अपनी जिह्वा से अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए हैं, वहां तड़ तड़ की आवाज आ रही है। और जैसे ही जैसे वह दुष्ट, वह दैत्य
धराशायी हो रहे हैं। मानो भगवती प्रसन्न हो रही है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण होती हुई, उनके विजय रथ को, विजय ध्वजा को फहराते हुए देख करके वह प्रसन्न हो रही हैं और चलती चली जा रही हैं। त्रिलोक कांप रहा है, लेकिन माँ भगवती अपने भक्तों की विजय को देख करके प्रसन्न चित्त हो रही हैं और घुघुट घुट घुटू उनके रक्त को पान करती चली जा रही। रक्त बीज जो एक दैत्य है, बहुत विकराल संजीता जी दैत्य था, वह दैत्य जितनी भी उसकी बूंदें इस धरा पर, पृथ्वी पर गिरती थी, उससे अनेक अनेक प्रकार के दैत्य उत्पन्न होते थे। भगवती ने लिया और अपनी जिह्वा को इतना विकराल, इतना वृहद, इतना बड़ा कर लिया, जिससे सारा का सारा रक्त उस जिह्वा पर समाहित होता चला गया और भगवती पीती चली गई, पीती चली गई। अंततः भगवती ने उन दुष्टों का नाश किया, उनको मोक्ष प्रदान किया और समस्त देवों को अपना स्वराज्य प्रदान किया। उस समय से माँ भगवती कालरात्रि की भगवान भोले बाबा के साथ पूजन होता है, क्रिया होती, क्योंकि इन भगवती ने दैत्यों का नाश किया, दैत्यों का विध्वंस किया, रक्त का अपान किया। इसलिए यह तंत्र शास्त्र के अंतर्गत भी यह कालरात्रि माँ देवी आती हैं। इनकी रात्रि में विशेष साधना करने का विधान भी शास्त्रों में ऐसा आया है। जी, यानी कि बिल्कुल पंडित जी, कहा जा सकता है कि माता भय का नाश करने वाली है। भले ही उनका स्वरूप विकराल हो, लेकिन उतनी ही सौम्य, निर्मल है, भक्तों के वरदान को पूर्ण करने वाली है। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि माँ की आराधना कैसे करें, किन मंत्रों का उच्चारण माँ के समक्ष करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सके। देखिए, भगवती की जो साधना करते हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयः। शब्द में आ रहा न संशयः, सर्वा बाधा, कैसी भी किसी भी प्रकार की बाधा हो, चाहे यंत्र की हो, चाहे तंत्र की हो, चाहे टोटके की हो, चाहे मंत्र की हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के अगर जो ताप होते हैं, उन तापों में से कोई भी ताप हो, भगवती तत्क्षण समाप्त कर देती, न संशय, किसी प्रकार का संशय नहीं। ये ऐसी कालरात्रि है। रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रतानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रता हस्त्रयतांग प्रयंती। यह अनेकानेक प्रकार के रोगों को भी नष्ट करने वाली हैं। आपने प्रश्न किया कि पूजन कैसे करना चाहिए। भगवती के पूजन में हमें विशेष रूप से सहज और सरल और सुगमता का, क्योंकि उसका जो विग्रह रूप है, हम उस विग्रह रूप के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए माता हमें सौम्य रूप में, मातृत्व के रूप में दर्शन देना और मातृत्व के रूप में भगवती को समक्ष बिठाल करके कि मैं एक छोटा सा बालक हूं और आपकी साधना कर रहा हूं। नेत्रों को बंद कर लें, तदुपरांत भगवती का ध्यान करें कि हे जगत जननी, त्रिलोक की अधिष्ठात्री, इस सृष्टि के संहार करने वाले भी आप हैं, इस सृष्टि को पालने वाले भी आप हैं, इस प्रकृति की रक्षा करने वाले भी आप हैं। हे माँ भगवती जगत जननी, आप मेरे समक्ष विराज जाइए। भगवती सामने बैठी हुई हैं। आपने ध्यान किया कि भगवती आ रही हैं, सुंदर सा आसन प्रदान किया, आसन के उपरांत आपने जल प्रदान किया, फिर माँ भगवती के पादों का प्रक्षालन किया, सुंदर जल से भगवती को स्नान कराया, दूध, दही, शकर, शहद, गंगाजल आदि से भगवती को आपने जो पंचामृत जो होता है, पंचामृत से भगवती को स्नान कराया, फिर सुंदर जल से भगवती के लिए आपने स्नान कराया। वस्त्र भगवती को प्रदान किए, उपवस्त्र भगवती को प्रदान किए, पुनः जल का आच्छादन किया, स्वस्ति तिलक किया, तंडुल यानी कि चावल, अक्षत आपने भगवती के समक्ष अर्पण किया। ये भाव होना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती भावना की भूखी हुई है, तो आपके भाव ऐसे शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आपने जब ये तिलक, स्वस्ति तिलक, अक्षत आदि भगवती के अर्पित करने के उपरांत आपने जो है भगवती की आराधना की, भगवती की आरती की। आरती यानी आरार्त भाव से, बिल्कुल दीनहीन होकर के कि मैं एक छोटा सा हूँ, आरार्त भाव से, एक छोटा सा नन्ना सा, त्राही माम हे भगवती, मैं बहुत लघु हूँ, न मैं मंत्रों को जानता हूँ, न पूजन को जानता हूँ, न जो क्रिया कर रहा हूँ उसको भी नहीं जानता हूँ। इस भाव से भगवती की आरती की। तदुपरांत भगवती को नैवेद्य लगाया, कुछ फल, नारियल या श्रीफल या जो भी फल है, फल के साथ भगवती के समक्ष आपने दक्षिणा अर्पित की और पुनः आचमन किया। तदुपरांत आरती की, प्रदक्षिणा की और भगवती से प्रार्थना की कि विसर्ग बिंदु मात्राणी पदपादाक्षराणि चा न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माँ, आपके मंत्रों के, आपको नाम को उच्चारण में यदि चेत कोई त्रुटि रह गई हो, विसर्ग में, बिंदु में, शब्द में, वर्ण में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, तो मुझे अबोध, मुझे एक छोटा सा बालक समझ करके, क्योंकि हे माँ भगवती मत्समः पातकी नास्ति पापकरित्वत समान ही, हे भगवती मेरे समान पातकी
इस संसार सागर में कोई नहीं होगा। हे माँ भगवती, मेरे जैसे भक्त तो तुझे अनेक मिल जाएंगे, लेकिन तेरे जैसी माँ जो दया प्रदान करने वाली है, जो करुणा प्रदान करने वाली है, जो अपने भक्तों का प्रतिपालन करने वाली है, ऐसी माँ इस धरातल पर, इस संसार सागर में, इस त्रिलोक में कोई नहीं हो सकती। हे माँ, मुझे मत छोड़ना, मुझे आप अपने चरणों में प्रीति लगाते रहना। इस आरार्त वाणी के साथ भगवती को प्रणाम करना चाहिए और आपकी जो ईप्सित कामना होगी उसे पूर्ण करती हैं भगवती जी। तो बहुत ही सुंदर जानकारी पंडित जी आपने दी है। पंडित जी, कहा जाता है कि माँ कालरात्रि तंत्र साधकों की भी देवी कही जाती हैं। वो भी अभी नवरात्रि के समय में माँ को मनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें लगातार कर रहे होंगे। तो गृहस्थ आश्रम वाले किस तरीके से पूजन अर्चन करें और तंत्र साधक माँ की किस तरीके से आराधना करें, वो भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, जो जगतजननी, जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं माँ भगवती, जो इनके नव जो रूप हैं, नव रूपों में जो कालरात्रि माँ देवी हैं, कालरात्रि जैसे हम कहते हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। महाकाली देवी तो आप सुस्पष्ट शब्दों में इनका जो नाम है कि इन्होंने रक्त का पान किया, गर्भ का पान किया, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की ये पान करने वाली हैं। इन्हें सभी प्रकार की वस्तुएं जो है स्वीकार होती हैं। जैसे हम महालक्ष्मी की पूजन करते हैं तो गृहस्थ आश्रम वाले महालक्ष्मी की पूजन करते हैं। छोटे नन्हे से जो बालक होते हैं वो महासरस्वती का पूजन करते हैं। उस समय हमें बालकों के लिए पूजन करने की आवश्यकता होती है, जिससे कुशाग्र बुद्धि प्रदान होती है। लेकिन जो ऐसे अघोरी, ऐसे जो साधक होते हैं, जो तंत्र साधक होते हैं, जो इस धरा से, इस पृथ्वी से, इस संसार सागर से पृथक हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, वो भगवती काली की साधना करते हैं। और जब भगवती काली की साधना करते हैं तो उन्हें सर्व भक्ष पदार्थ भी स्वीकार भगवती को हो जाते हैं। हम इन्हें 64 योगिनी भी कहते हैं, जिसे 64 देवियां कहते हैं। तो ये जो कालरात्रि देवी है, इनकी साधना करना, तात्पर्य जो तंत्र साधक लोग होते हैं वो रात्रिकालीन श्मशान आदि में भी बैठ करके साधना करते हैं, अपने घर में भी साधना करते हैं, बलि प्रदान करते हैं। नारिकेल यानी नारियल की बलि भी देते हैं, नींबू की बलि भी देते हैं, कुछ फलों की बलि भी देते हैं, कुछ जीव जंतु आदि की भी बलि देते हैं। लेकिन यद्यपि कहा जाए तो इन सब बातों से, इन सब विधानों से हम गृहस्थ आश्रम वालों को और हम सनातनीय परंपरा को मानने वालों को इससे दूर रहना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कुचाग्र पर चलने वाले जो लोग हैं, जो लोगों को कष्ट प्रदान करते हैं, यह तो संत और साधकों के लिए है कि हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर या हमारी जनता जनार्दन पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाता है तो जो साधक, जो संत हैं, वो सदुपयोग के लिए, परोपकार की भावना के लिए ऐसी साधना और सिद्धियां रखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ आदि हुए हैं, नारायण संप्रदाय में भी बहुत से ऐसे संत, अनेक प्रकार के संत हुए हैं जिन्होंने ऐसी माँ की तंत्र साधना की हुई है। यद्यपि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को सात्विक पूजन करना चाहिए और जो सात्विकता में आनंद है, जो सात्विकता में भगवती प्रसन्न होती है, क्योंकि उसमें तंत्र में बहुत सी सावधानियां भी बरतना पड़ती हैं। आपकी जानमान जोखिम में भी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी जरा सी त्रुटि, जरा से मंत्र की साधना अगर कहीं त्रुटि होती है तो वह विकराल रूप में होती है। और जब आप भी जानते हैं कि जब आपके घर में माँ होती है, जब माँ प्रसन्न चित्त होती है तो आप उससे 10 की जगह 50, 50 की जगह 100 रुपये भी आप मांग सकते हैं, वो प्रसन्नता में दे देती है। लेकिन अगर आपके घर में आपकी माँ या पिता अगर क्रोध में हो, उस समय आप कुछ चाहत रखेंगे तो आपको प्रदान नहीं होगा, उल्टा आपको डटाई या कुछ ताड़ना ही आपको प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य कि जब तंत्र साधना में करेंगे तो वह ज्वाजल्य वाला है, वह तेज रूप है, वह किसी प्रकार को स्वीकार नहीं करता। धधकती हुई तेज ज्वाला है अग्नि की, वहां पर जो भी जाएगा नष्ट हो जाएगा। अगर जरा सी त्रुटि हुई उसकी लपेट में आएंगे और आप जल जाएंगे। और जो सौम्यता वाला है, सरलता, सहजता, सुगमता, शीतलता वाला जो है, वहां आप जाएंगे तो आप कुछ भी मांगेंगे, भगवती यथाशीघ्र होकर के आपसे प्रसन्न चित्त होगी। तो कहने के तात्पर्य कि गृहस्थ आश्रम वाले जो जातक हैं उनको कदापि तंत्र साधना में न जाते हुए सौम्यता यानी सात्विक पूजन विधान करना चाहिए। सात्विक पूजन में आपके घर में जो भी उपभोगी सामग्री है, जो भी प्राकृतिक पुष्प हैं, फल हैं, द्रव्य है, रोली, चंदन आदि भगवती को समर्पित करना चाहिए। लाल फूल या पीले फूल ही भगवती को समर्पित करना चाहिए। जो भी फल आजकल प्रकृति में चल रहे हैं, आम्र फल है, कदली फल है, तो वह फल भगवती को समर्पित करना चाहिए। जो भी आप भोग लगा सकते हैं यथाशक्ति, दूध, दही में या मेवा, पेड़ा आदि का भी आप भोग लगा सकते हैं। आप
पंचामृत आदि भी तैयार करके भगवती के समक्ष भोग के रूप में भक्ष पान के लिए भी आप लगा सकते हैं, तो भगवती सहर्ष स्वीकार करती है। कहने का तात्पर्य कि सौम्यता से जो आप पूजन करेंगे भगवती आप पर प्रसन्न होगी और आप जितना मांगेंगे उससे कहीं अधिक आपको प्राप्त होगा। गांठी में बांधे नहीं, मांगत में सकचाई, तिनके पीछे माँ फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। जो गांठी में नहीं बांधते हैं, जो मांगने में संकुचित होते हैं, केवल साधना करते रहते हैं, मेरी जगत जननी त्रिलोक की अधिष्ठात्री उसके पीछे पीछे चलती है, कहीं मेरा बेटा, कहीं मेरा बालक, कहीं मेरा साधक भूखा ना रह जाए, वह पीछे पीछे चलती रहती हैं और उसको प्रदान करती रहती हैं, उससे सदा सर्वदा प्रसन्न रहती हैं। कहने का तात्पर्य कि सात्विकता में जो आनंद है वो तंत्र में नहीं है, इसलिए सात्विक पूजन करें, आनंद के साथ रहें। जिस घर में सुख और शांति होती है उस घर में रहने का आनंद ही कुछ होता है। और जिस घर में क्रोध का वातावरण, ज्वाजल्य वातावरण, क्रोध का वातावरण से तात्पर्य की तीव्रता का वातावरण, कि पिताजी से कुछ कहेंगे नाराज होंगे, माताजी से कुछ कहेंगे नाराज हो जाएंगी, तो वहां पर तो आप हर पल हर क्षण आपको हर कदम को सावधानी से रखना है। ऐसे ही और सौम्यता का होगा तो आप किसी भी प्रकार किसी भी मस्ती में कैसे भी भगवती की पूजन करें। मंत्रों को उल्टा बोलें, उल्टा नाम जगत जप जाना, उल्टा नाम भी बोलेंगे तब भी भगवती, जो बालक कहे तो तरी भाषा। आप छोटा सा नन्हा सा बालक बन जाइए भगवती के समक्ष, आप उल्टा नाम भी जपेंगे तब भी भगवती कहेगी कि मेरे शुद्ध मंत्रों का जाप कर रहा है। कहने का तात्पर्य कि सौम्यता के साथ भगवती का पूजन और साधना जातक को करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी है। तंत्र साधकों के बारे में भी बताया कि वो किस तरीके से पूजन अर्चन करें, साथ ही जो गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो किस तरीके से माँ की साधना करें। कोई सावधानी भी कोई बरतनी चाहिए क्या पंडित जी, या कोई पूजा के या व्रत के कोई नियम भी होते हैं, अगर ये है तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। निराहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहितौ। भगवती की साधना में व्रत, उपवास, संयम, नियम, तप का बड़ा ही विधान है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि सावधानी क्या बरतना चाहिए। जब हम भगवती का पूजन करें, जब भगवती की हम साधना करें, तो प्रमाद, आलस्य हमारे अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। भगवती यह नहीं कहती कि आप भूखे रहें, भोजन ना करें, प्यासे रखें, भगवती कदापि यह नहीं कहती है। व्रत से तात्पर्य यह है कि आप यह भी व्रत कर सकते हैं कि हम आज दिन भर क्रोध नहीं करेंगे, आज घर में हमारी वाणी ऐसी नहीं निकलेगी जिससे हमारे माता पिता, परिवार, इष्ट मित्र किसी को क्लेश हो, किसी को कष्ट हो। ये भी एक बहुत बड़ा व्रत है, उपवास है। सर्वप्रथम आसन की शुचिता, पवित्रता का होना परम आवश्यक है। उसके बाद वाणी की पवित्रता, वाणी हमें सतर्क और सावधानी के साथ प्रयोग करना है। राग, द्वेष, छल, छद्म, पाषंड आदि हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर राग, द्वेष, छल, छद्म अगर होगा तो भगवती प्रसन्न नहीं होगी। दिखावा नहीं होना चाहिए, लघुता का, सूक्ष्मता का भाव होना चाहिए, प्रभुता का भाव नहीं होना चाहिए, प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, मद अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। यानी कि सहजता और सुगमता से आप जो मांगेंगे भगवती से, आप यथाशीघ्र आपसे जो है प्रसन्न हो जाएंगी। रही मन याचक ताग हैं, बड़े छोट हुई जात, नारायण हूं को भयो बामुन अंगुल गात। अगर भगवती से आपको कुछ पाना है तो आप प्रभुत्व का परित्याग कर दीजिए, ज्ञान का परित्याग कर दीजिए, धन का परित्याग कर दीजिए कि मैं बहुत विशेष मंत्रों को जानने वाला हूं, मैं बड़ा साधक हूं। आप धनपति हैं। आप अगर छोटे होकर के भगवती की साधना करेंगे तो साधना में आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा और यथाशीघ्र प्रसन्न होगी। यदि चेत आपके अंदर अहंकार है, आप कितने ही मंत्रों का जाप करें, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएं, ना भगवती आपके उन व्यंजन को स्वीकार करेगी, ना ही आपके ऊपर दृष्टि रहेगी। कहने का तात्पर्य कि सतर्क और सावधानी आपकी वाणी में होना चाहिए, आपकी आसन में होना चाहिए। आपको पूजन के समय आलस्य नहीं आना चाहिए, आपका मन स्थिर होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। भगवती के चरणों में आपकी प्रीति होना चाहिए, सच्ची लगन होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणो माँ जो है श्रद्धा और विश्वास की भूखी है, भाव की भूखी है, आपके धन की भूखी नहीं। क्योंकि जो कुछ आपके लिए प्रदान किया है वह सर्वस्व उसी का है, वह तो सर्वशक्तिमान है, वह तो सर्व आत्मा है, वह तो सभी जगह समाहित है। इस प्रगति में, इस चर अचर में, इस अखंड ब्रह्मांड में
उसी का रूप है। अगर श्वास आप ले रहे हैं तो उसी भगवती की कृपा से ले रहे हैं। अगर आप जीवित हैं तो उसी भगवती की कृपा से। जैसे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो बालक होते हैं वह खिलौने तैयार करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल आदि खेलते हैं और तत्क्षण क्रोध आता है समाप्त कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भी उस जगत जननी के खिलौने हैं। वह अगर रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है तो सृष्टि को समाप्त करने में, क्योंकि संहार करता भी वही है, पालन करता भी वही है, पालती भी वही है, जन्म भी वही देती है और संहार भी यानी प्रलय जब लाती है तो वही लाती है। उस अपनी कुक्षी में यानी अपनी गोद में, अपने पेट में, अपने उदर में समाहित कर लेती है संसार सागर को। कहने का तात्पर्य की सावधानी यही बरतना है कि मद अहंकार लोभ राग द्वेष का परित्याग करने के बाद सौम्यता के साथ भगवती का पूजन करेंगे, यथाशीघ्र आप प्रसन्न होगी भगवती जी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर जानकारी कि माँ हर भाव को स्वीकार करती है अगर वो भाव निस्वार्थ हो तो। बहुत अच्छे से पूजा अर्चन की आपने विधि बताई है। पंडित जी, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने तमाम पूजन की विधि विधान बताई, गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, तंत्र साधकों के अलावा भी, माँ का कोई प्रिय पुष्प है या कोई प्रिय भोग जो हम अर्पित कर सके, माँ को प्रसन्न कर सके, उनका आशीर्वाद ले सकें? जी, माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप जासोन के पुष्प अगर भगवती को चढ़ाते हैं, अति प्रिय जासोन का पुष्प है भगवती के लिए। और यदि चेत आपको सहजता से, सरलता से अगर नील कमल अगर आपको प्राप्त होता है, नील कमल भी अगर प्राप्त नहीं होता है तो आप जो है रक्त कमल का पुष्प माँ भगवती के लिए चढ़ाइए कालरात्रि के लिए। कालरात्रि बहुत प्रसन्न होती है। गुड़ का भोग आप कालरात्रि देवी के लिए लगाइए, यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप उसमें नींबू या नींबू की माला पहना करके 108 या 11 या 27 या 32 नींबू पिरो करके एक धागे में और भगवती के लिए आप उस माला को अर्पित करेंगे, भगवती यथाशीघ्र आप पर प्रसन्न होने वाली है। बैजंती के पुष्प और चंपा के पुष्प अगर आपको दिखाई देते हैं, आप भगवती के लिए उनकी माला पहनाइए, माँ भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती है। और जो सहजता से, सरलता से, आपकी भाव की प्रधानता के साथ, भाव की शुचिता के साथ आप जो भी भगवती के समक्ष अर्पित करेंगे, संजिता जी, निश्चित भगवती प्रसन्न होती है। क्योंकि कुपुत्रो जाये तत्क्वचितपि कुमाता न भवती। माता के लिए तो एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक कुछ भी लेकर के आता है वह प्रसन्न चित्त हो जाती। चूंकि सर्वस्व घर की अधिपति वह होती है, लेकिन वह जब अपनी माँ को अर्पित करता है वह पुत्र, तो माँ प्रसन्न हो जाती है। ठीक वह भी जगत जननी है, त्रिलोक की अधिष्ठात्री है, उसे भी जो आप अर्पित करेंगे वो प्रसन्न चित्त हो जाएगी और आप पर प्रसन्न होकर के वह आपको अक्षय अभय वरदान प्राप्त करती है। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर आपने जानकारी दी, साथ ही पूजन विधि भी आपने बहुत अच्छी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर सुंदर जानकारी देने के लिए, माता के बारे में विस्तृत वर्णन करने के लिए। तो जिस तरीके से अभी पंडित जी ने माँ कालरात्रि के संबंध में आपको जानकारी दी है, जितनी सहज सरल पूजा विधि बताई है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी माँ की आराधना करें, माँ की पूजा अर्चना करें। माँ का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा और माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो हमारे इस